ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हर हर व्यक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, सभी भक्ति कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार, कोई पूजा में, कोई सत्संग में। ऐसे ही एक संत ने जब कबीरदास जी से पूछा कि सत्संग क्यों जरूरी है, तो कबीर जी का बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर भावना जो दी। प्यारे भक्तों, उन्होंने एक कील ली और एक हथौड़ा, और उस कील को नीचे जमीन पर रखा और इस पर एक हथौड़ा रख दिया। हथौड़ा लगा दिया, वो कील जमीन में नीचे धंस गई। अब संत जी ने सोचा, मेरी बात का उत्तर नहीं मिल रहा है। सोच में पड़ गए कि कबीरदास जी मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। ध्यान आता है कि सोच विचार कर कल दे देंगे, तो मैं कल जरूर आऊँगा। तो प्यारे भक्तों, वह संत, वह आदमी फिर आता है अगले दिन, फिर से वही सवाल पूछता है कि गुरुजी, सत्संग क्यों जरूरी है। तो फिर से कबीर जी एक हथौड़ा उठाते हैं और जो कल का गड़ा हुआ था कीला, उसी पर एक और चोट लगाते हैं, तो वो और नीचे जमीन में धंस जाती है। वह आदमी सोच रहा है, क्या बात है, गुरुजी मेरे बात का उत्तर नहीं दे रहे। फिर से वह सोच में पड़ा डूबा हुआ है। काफी देर के बाद वह फिर से उठ के चला जाता है, ये सोचते हुए कि कल आऊँगा, फिर से पूछूंगा, हो सकता कल सोच विचार ना किया हो तो कल मेरी बात का उत्तर गुरुजी जरूर देंगे। तो इसी भावना के साथ वो फिर कल अगले दिन आता है, कबीरदास जी के पास बैठता है और कहता है, गुरुजी आज तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे ही दो। मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरे मन की दुविधा को दूर कीजिए और बताइए कि सत्संग क्यों जरूरी है। जब एक बार हमने सत्संग कर ली तो बार बार सत्संग करने का क्या मतलब, सत्संग क्यों जरूरी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपको उत्तर रोज मिला है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, आप ही समझ नहीं पाए। मैंने परसों एक कील आपके सामने गाड़ी थी, फिर से वही कील मैंने कल फिर से गाड़ी थी और आज भी गाड़ रहा हूँ। जितनी ये कील इस धरती में धंसेगी, उतनी ये कील मजबूत होगी। इसको अगर कोई उखाड़ना चाहे तो ये उखड़ नहीं सकती, ना कोई उखाड़ पाएगा। और ऐसे ही इंसान है, जब तक इंसान सत्संग करता रहेगा, भक्त भक्ति करते रहेंगे, संत सेवा सत्संग करते रहेंगे, ऐसे ही उन्हें कोई भटका नहीं सकता। वे सही मार्ग पर रहेंगे, सही दिशा पर रहेंगे और परमात्मा से जुड़े रहेंगे। जब परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो वे सही कर्म करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्रभु के ध्यान में मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे। तो इसलिए सत्संग जरूरी है। तो संत को जब अपनी बात का उत्तर मिला तो वह बहुत खुश हुआ और कबीर जी का धन्यवाद करते हुए वह लौट गया। तो प्यारे भक्तों, भक्ति तभी है जब भक्त भक्ति में है,
वरना फिर भक्त कहलाने वाली बात नहीं। जो भक्ति करता है उसे ही भक्त कहते हैं, जो सत्संग करता है उसे सत्संगी कहते हैं। तो आइए हम ऐसी भक्ति करते हुए और अपने सत्संग करते हुए इस परमात्मा को ध्यान रखते, इसका सहारा लेते हैं, हम जीवन जीते चले। तो ये थी भक्ति से संबंधित ज्ञान की बातें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।